वर्ल्ड इज रॉटिंग, लाइट यागामी ने यही कहा था, और शायद वो गलत नहीं था। तुम्हारे आसपास तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, इवन तुम्हारी फैमिली, स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि एक एवरेज इंसान दिन में कम से कम 2 से 3 बार झूठ बोलता है। छोटे झूठ, जैसे मैं बिजी हूं, मैं ठीक हूं, मैंने पढ़ लिया। लेकिन कभी कभी ये झूठ छोटे नहीं होते हैं, ये बिट्रेयल होते हैं। हम सब सोचते हैं कि एल जीनियस था क्योंकि उसका आईक्यू हाई था, लेकिन सच ये है, एल जीनियस इसलिए नहीं था कि वो मैथ सॉल्व कर सकता था, वो जीनियस इसलिए था क्योंकि वो इंसान को सॉल्व कर सकता था। उसने लाइट यागामी, जो कि एक परफेक्ट लायर था, उसको सिर्फ एक चीज से पकड़ा। मैंने पिछले 3 दिन एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी को स्विच ऑफ करूंगा। नो स्क्रोलिंग, नो यूजलेस टॉकिंग, नो रिएक्टिंग। क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं पकड़ सकते तो तुम इस दुनिया में सिर्फ एक प्यादे बनकर रह जाओगे। सबसे पहले एक चीज समझ लो, झूठ पकड़ना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये कोई मूवी नहीं है जहां किसी ने नाक खुजलाई और वो झूठ बोल रहा है। एल जब बैठता था वो घुटने ऊपर करके क्यों बैठता था? सिर्फ स्टाइल के लिए? नहीं, इसका मतलब है फोकस। मेरा पहला रूल था एक्सपेरिमेंट का, साइलेंस। झूठ पकड़ने के लिए तुम्हें बोलना बंद करना होगा और देखना शुरू करना होगा। इसे कहते हैं बेसलाइनिंग। बेसलाइन का मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर क्या है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है राहुल। जब राहुल सच बोलता है या नॉर्मल बात करता है तो वो कैसे बिहेव करता है? क्या वो आंखों में देखता है? क्या उसके हाथ हिलते हैं? या उसकी आवाज की पिच क्या होती है? मैंने डे 1 सिर्फ इस चीज पर स्पेंड किया। मैंने अपने दोस्तों को एनालाइज किया जब वो रिलैक्स थे। मैंने नोट किया कि मेरा एक फ्रेंड जब वो एक्साइटेड होता है वो बहुत तेज बोलता है। मेरा दूसरा फ्रेंड जब वो कंफर्टेबल होता है वो चेयर पर पीछे लीन करता है। ये डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिविएशन फ्रॉम बेसलाइन इक्वल्स टू पोटेंशियल लाई। अगर तुम बिना बेसलाइन के जज करोगे तो तुम बेवकूफ बनोगे। एल कभी गेस नहीं करता था, एल डेटा कलेक्ट करता था। लाइट यागामी बहुत परफेक्ट था, लेकिन एल ने उसकी परफेक्शन में भी पैटर्न ढूंढ लिया। तो स्टेप 1, स्टॉप लुकिंग एट योर फोन वाया कॉन्वर्सेशन, लुक एट द पर्सन। उनके नॉर्मल स्टेट को स्कैन करो, डाउनलोड उनका कैरेक्टर फाइल अपने ब्रेन में। डे 1 मैं कैंटीन में था। मेरे सामने 2 लोग बात कर रहे थे। टॉपिक सिंपल था। एक लड़के ने कहा, हाँ भाई मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, बस सबमिट करना बाकी है। अगर नॉर्मली मैं होता तो मैं सुनता और इग्नोर कर देता, लेकिन आज मैंने उसकी आंखों को देखा। साइंस कहती है जब हम सच बोलते हैं हमारा दिमाग मेमोरी को एक्सेस करता है, इसलिए हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें कहानी बनानी पड़ती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जब वो लड़का बोला मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने 2 चीज नोटिस की। पहली, पॉज। दूसरी, आई कॉन्टैक्ट ओवर कॉम्पेंसेशन। पॉज का मतलब उसने जवाब देने से पहले सोचा। आई कॉन्टैक्ट ओवर कॉम्पेंसेशन का मतलब झूठ बोलने वाले सोचते हैं कि अगर इधर उधर देखा तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा आई कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं। वो लड़का बिना ब्लिंक किए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे 3 सेकंड तक देखा। और बताए क्या हुआ? वो नर्वस हो गया। उसने तुरंत कहा, मतलब थोड़ा सा बाकी है, लास्ट का बस मोस्टली हो गया है। बूम, पकड़ा गया। ये एल की सबसे बड़ी पावर थी। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले का दिमाग पैनिक करता है और उस पैनिक में वो सच उगल देता है। सच बोलना पानी की तरह बहता है, लेकिन झूठ बोलना पत्थर धकेलने जैसा होता है। लोग अपनी शक्ल को कंट्रोल करना सीख गए हैं। हम बचपन से सीखते हैं, स्माइल करो इवन इफ यू हेट इट। लेकिन एक बॉडी पार्ट है जो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है, तुम्हारे पैर। एक बंदा कह रहा था कि वो हमारे ग्रुप के साथ हैंग आउट करके कितना खुश है। उसका चेहरा स्माइल कर रहा था, उसकी बॉडी हमारी तरफ थी, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे थे। हमारा शरीर खतरों से भागने के लिए डिजाइन हुआ है। जब हम किसी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, हमारा ब्रेन हमारे पैरों को सिग्नल देता है। 5 मिनट बाद उसने बहाना बनाया और वो चला गया। अगर किसी की ऊपर की बॉडी तुम्हारी तरफ है लेकिन पैर दूसरी दिशा में, वो वहां नहीं रहना चाहता। डे 2 पर मैंने एक और चीज टेस्ट की। जब कोई झूठ बोलता है, उनका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। लोग खुद को टच करने लगते हैं, जैसे गर्दन मसलना, पेन से खेलना या मुंह ढकना। मैंने एक फ्रेंड से पूछा, क्या तूने मेरे बारे में उस लड़की से कुछ कहा? उसने तुरंत हाथ मुंह के पास रखा और कहा, नहीं भाई, पागल है क्या? ये बचपन का रिफ्लेक्स है। जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो मुंह पर हाथ रखते हैं ताकि झूठ बाहर ना आए। बड़े होकर ये सटल हो जाता है, नाक छूना या मुंह के पास हाथ लाना। अब तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, अब बारी थी एल की तरह करने की। एल कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता था, वो स्टेटमेंट्स देता था ताकि रिएक्शन देख सके। मुझे भी एक बंदे पर शक था। मैंने उससे सीधे नहीं पूछा। मैंने कहा, यार मुझे पता चल गया है कि पैसे किसने लिए, कैमरा फुटेज मिल चुकी है। ये झूठ था, कोई फुटेज नहीं थी। अगर वो इनोसेंट होता तो पूछता, सच में कौन था, दिखाओ। लेकिन वो चुप हो गया, उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। फिर उसने पूछा, कहां का फुटेज? इनोसेंट इंसान कल्प्रिट पर फोकस करता है, गिल्टी इंसान एविडेंस पर फोकस करता है ताकि पकड़ा ना जाए। इसे कहते हैं गिल्टी नॉलेज टेस्ट। समझदारी सिर्फ झूठ पकड़ने में नहीं है, तुम्हें लोगों को समझना है। सोशल इंटेलिजेंस लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर को समझने के बारे में है। जब तुम अगली बार अपने दोस्तों के साथ बैठो तो फोन नीचे रख दो
उन्हें देखो, दुनिया को एक नए नजर से देखो जो 99% लोग मिस कर देते हैं। अगर तुम्हें इस तरह के एक्सपेरिमेंटल वीडियो फॉर्मेट पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और तब तक स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी और सबसे पहले स्टे वाइज।